जय मां कामाख्या। कामाख्या टुडे में आपका मित्रों स्वागत है। आज की चर्चा मानसिक रोग और ज्योतिष। हम किसी मानसिक रोग के बारे में ज्योतिष के माध्यम से कैसे पता लगा सकते हैं। मानसिक बीमारी होने के बहुत सारे कारण होते हैं। इन कारणों का जो भी कारण होते हैं, ज्योतिषीय आधार क्या है, इसकी जानकारी के लिए कुंडली के हम उन योगों का अध्ययन करेंगे या उन योगों पे हम आज चर्चा करेंगे जिनके आधार पर मानसिक बीमारियों का हम पता लगा सकते हैं या पता चलता है। मानसिक बीमारी में चंद्रमा बुध चतुर्थ भाव का पंचम भाव का आकलन किया जाता है। विशेष तौर पे मानसिक बीमारी में हम चंद्रमा और बुध की स्थिति चतुर्थ भाव और पंचम भाव का हम आकलन किया जाता है। चंद्रमा मन और बुध बुद्धि का कारक है। चंद्रमा मन है तो बुध से बुद्धि देखी जाती है और चतुर्थ भाव भी मन का है और पंचम भाव बुध से हम व्यक्ति की बुद्धि के बारे में पता लगाते हैं। जब व्यक्ति भावुकता में बहकर अपना मानसिक संतुलन खोता है तब उसमें पंचम भाव व चंद्रमा की भूमिका अहम मानी गई है। सिजोफ्रेनिया बीमारी में चतुर्थ भाव की भूमिका मुख्य मानी गई है। शनि व चंद्रमा की युक्ति भी मानसिक शांति के लिए शुभ नहीं माना जाता। मित्रों, मानसिक परेशानी में चंद्रमा का पीड़ित होना चाहिए। चंद्रमा अगर पीड़ित है तभी मानसिक परेशानियां जन्म लेती है। मित्रों, जन्म कुंडली में चंद्रमा अगर राहु के साथ है तब भी व्यक्ति को मानसिक बीमारी होने की संभावनाएं बनती हैं। अगर जन्म कुंडली में किसी भी जातक के चंद्रमा राहु के साथ है तब व्यक्ति को मानसिक बीमारी की संभावना बढ़ जाती, क्योंकि राहु मन को भ्रमित बना के करके रखता है और चंद्रमा कौन है? मन है। मन के घोड़े बहुत तेजी से दौड़ते हैं और व्यक्ति बहुत सारे हवाई किले बना लेता है। दूसरा एक और कारण है मित्रों, यदि जन्म कुंडली में बुध केतु और चतुर्थ भाव का संबंध बन रहा हो, यदि किसी जातक की कुंडली में जन्म कुंडली में बुध और केतु का चतुर्थ भाव से संबंध बन रहा हो और ये तीनों अत्यधिक पीड़ित हैं, तब व्यक्ति में अत्यधिक जिद्दीपन आ सकता है और वह सिजियोफ्रेनिया का शिकार बनता है। इसके लिए बहुत सारे लोगों ने बुध और चंद्रमा चतुर्थ भाव पर अधिक जोर दिया है। मित्रों, तीसरा एक और कारण भी देखा सकता है। जन्म कुंडली में गुरु लग्न में स्थित हो और मंगल सप्तम भाव में स्थित हो, या मंगल लग्न में स्थित हो और सप्तम में गुरु स्थित हो, तब भी मानसिक आघात लगने की संभावनाएं प्रबल होती है। एक कारण और भी हम देखते हैं कुंडली के अंदर में कि जन्म कुंडली में शनि लग्न में हो और पंचम भाव का मंगल हो या सप्तम भाव में या नौ भाव में स्थित हो मंगल, तब भी मानसिक रोग होने की संभावनाएं प्रबल रूप से बनती है। कृष्ण पक्ष का बलहीन चंद्रमा हो और शनि के साथ 12वें भाव में स्थित हो, कृष्ण पक्ष का बलहीन चंद्रमा हो और वह शनि के साथ में 12वें भाव में स्थित हो, तब मानसिक रोग की संभावनाएं प्रबल रूप से बनती है। शनि और चंद्रमा की युक्ति से मानसिक व्यक्ति के अंदर में तनाव आ ही जाता है। जब भी किसी जातक की कुंडली में शनि और चंद्रमा की युक्ति बनती है तो व्यक्ति मानसिक तनाव में गिर जाता है। एक कारण और भी देखा जाता है, जन्म कुंडली में शनि लग्न में स्थित हो और सूर्य 12वें भाव में हो और मंगल और चंद्रमा त्रिकोण भाव में स्थित हो। जन्म कुंडली में शनि लग्न में स्थित हो, सूर्य 12वें भाव में स्थित हो, मंगल और चंद्रमा त्रिकोण में हो स्थित, तब भी मानसिक रोग होने की संभावनाएं बनती है। एक कारण ये भी हो सकता है कि जन्म कुंडली में मंदा सप्तम भाव में हो स्थित हो और अशुभ ग्रह से पीड़ित हो,
तब भी दिक्कत आती है। राहु और चंद्रमा लग्न में स्थित हो, राहु और चंद्रमा लग्न में स्थित हो और ये अशुभ ग्रह त्रिकोण में स्थित हो, चाहे राहु और चंद्रमा लग्न में स्थित हो और कोई अशुभ ग्रह त्रिकोण में स्थित हो, तब भी मानसिक रोग बनने की संभावनाएं प्रबल होती है। मंगल चतुर्थ भाव में शनि से दृष्ट हो, शनि चतुर्थ भाव में राहु केतु अक्ष पर स्थित हो, तब भी मानसिक रोग की संभावना प्रबल होती है। एक कारण ये भी हो सकता है जन्म कुंडली में शनि व मंगल की युक्ति छठे भाव या आठवें भाव में बन रही हो। किसी जातक के जन्म कुंडली में शनि और मंगल की युक्ति छठे भाव या आठवें भाव में हो तो भी उस व्यक्ति को मानसिक आघात लगने की प्रबल संभावनाएं बनती है। जन्म कुंडली में बुध पाप ग्रह के साथ तीसरे भाव में हो या छठे भाव में हो या आठवें भाव में या 12वें भाव में स्थित हो, तब भी मानसिक रोग के होने की संभावनाएं बनती है। एक कारण ये भी हो सकता है कि यदि चंद्रमा की युक्ति केतु या शनि के साथ हो रही हो, जो ये बहुत ही कुंडली में अशुभ माना गया है, ये युक्ति बहुत ही अशुभ युक्ति माना जाता है, और अगर ये अंशात्मक रूप से नजदीक हो, अंशों के रूप में अंशात्मक रूप से भी नजदीक हो, तो मानसिक होने की संभावनाएं अधिक बनती है। मित्रों, जन्म कुंडली में शनि और मंगल दोनों ही चंद्रमा या बुध से केंद्र में स्थित हो तो मानसिक परेशानियां तो पैदा कर ही देती है। मित्रों, ये जो अभी चर्चा किया है, ये मेन चर्चा था कि किसी व्यक्ति के जीवन में मानसिक परेशानियां इतनी हो कि वह व्यक्ति मानसिक रोग से पीड़ित होने लगे। उसके कौन कौन से कारण होते हैं, ज्योतिषीय कारण, उस पर हमने अभी आपके साथ चर्चा की। जैसा कि मानसिक तकलीफ देने के लिए मन का कारक होता है चंद्रमा और बुद्धि का कारक बना बुध। इन दोनों की वजह से किसी को भी मानसिक आघात पहुंचता है, और कुछ अलग योग भी है जिसकी वजह से किसी भी व्यक्ति को मानसिक परेशानियां उत्पन्न होती है, जो अंतर्गत मानसिक बीमारी के रूप में उस व्यक्ति के जीवन को बहुत बुरी तरह से प्रभावित करती है। मित्रों, आज इस चर्चा को यहां विराम देते हुए अगली चर्चा में आपके साथ बात करूंगा मिर्गी होने के जन्म कुंडली में क्या लक्षण है। इस एपिसोड को विराम देने के पूर्व मैं आपके साथ फिर दोबारा अनुमोदन करता हूं, आग्रह करता हूं कि अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो अगर आपको लगता है कि इस चैनल के माध्यम से कोई जानकारी आप तक मैं पहुंचाने पाने में सफल हो रहा हूं, तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, अपने मित्रों में शेयर कीजिए। तब तक के लिए आपसे आज्ञा लेता हूं। जय मां कामाख्या, आपका दिन शुभ हो, आप स्वस्थ रहें, आप खुशी और खुश पूर्वक, सुखी पूर्वक अपने परिवार के साथ अपना जीवन को जिए। भगवान आपको सभी सुखों से परिपूर्ण करे, ऐसी कामना के साथ आपके साथ विदा लेता हूँ। जय मां कामाख्या।